बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज डिस्कस करना है कि जी नवंबर में किन किन बुरूज को कहाँ कहाँ एहतियात की ज़रूरत है। अगर नवंबर का महीना इनके लिए मुश्किल है तो वो कहाँ पर कौन सी एहतियात करेंगे तो वो नुकसान से बच सकते हैं। वो कौन से बुरूज हैं वो ज़ंजानी साहब से पूछेंगे, और साथ रेमेडी भी पूछेंगे कि जी रेमेडी क्या है, सदका अगर क्या देंगे तो जिससे ये मुसीबत टल सकती है अगर उन पर कोई खुदा न खास्ता आ रही है। ज़ंजानी साहब से पूछते हैं और बात करते हैं कि जी नवंबर में किन बुरूज को एहतियात की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर 25 ख़त्म हो रहा है, सेकंड लास्ट बिल्कुल, मंथ है नवंबर। बिल्कुल। तो इनमें किन किन बुरूज को एहतियात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे बिज़नेस और लाइफ और इस चीज़ के बारे में? देखिए बटे साहब, इसमें अगर हम लोग देखें ना एस्ट्रोलॉजी के एतबार से, क्योंकि मंथ ऑफ नवंबर में जैसे हम अक्सर औक़ात अपनी बाकी दूसरी वीडियोज़ में मैं आपको बता रहा हूँ और लोगों को भी इस बारे में इल्म है कि साल 2025 वैसे ही शर्फ़ मुश्तरी का साल है। शर्फ़ मुश्तरी की पोज़ीशन 12 साल के बाद क्योंकि खुशबख्त हो रही है, लेकिन बाकी जो दीगर प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस हैं वो कहीं न कहीं पे थोड़ा-सा कमज़ोरी की तरफ चीज़ों को ज़रूर आ रही हैं। अच्छा। कहीं न कहीं पे जो कमज़ोरियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनमें जब रुकावटें आएँगी, तो कुछ ऐसे ज़ोडिएक साइन्स होंगे जो कि जुपिटर की अच्छी कैफ़ियत होने के बावजूद भी ज़हनी तौर पे कमज़ोर फ़ैसलों की तरफ, ठीक है, लोगों की तरफ से ज़हनी तौर पे मैनिपुलेट कर दिया जाना, ठीक है। लोगों के ज़ेर असर आ जाना, लोगों की गलत बातों में या अफ़वाहों के ऊपर एतबार कर लेना, या फिर किसी भी लिहाज से बीमारी परेशानी की वजह से पैसों का ज़िया होना, या वक़्त के ऊपर वो फ़ैसला ना करना जो कि कर सकने की सलाहियत भी है, ठीक लेकिन है, उस टाइम के ऊपर बिला वजह सुस्ती कर लेना और डिले कर देना। तो इस एतबार से कुछ ज़ोडिएक साइन्स को केयर की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसमें ये केयर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। मतलब इसको मैं प्रोग्राम के लास्ट में एक सदका बताऊँगा, सदका की रेमेडी देके आप इसमें चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं और अपने डिसीज़न मेकिंग को ऑन टाइम या वक़्त पे कर सकते हैं। ठीक है। पहला ज़ोडिएक साइन इसमें आता है। सर एक सवाल जी, जी, पूछूँ? बिल्कुल, सर बिल्कुल। अक्सर सवाल आता है कमेंट्स में कि जी आप सन से, मून से या असेंडेंट किससे देखते हैं? देखिए भट्टी साहब, इसमें ये अच्छी बात है कि लोगों को एटलीस्ट इस बारे में थोड़ा-सा अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, बिल्कुल। वो नॉलेज आना शुरू हो रहा है कि चीज़ें जो हैं वो उनको किस तरह देखनी चाहिए, ज़ोडिएक साइन से, मून साइन से, असेंडेंट से, क्योंकि 3 चीज़ें होती हैं। ज़ोडिएक साइन वो होता है जो कि आपके नाम के मुताबिक हो ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक हो। ठीक है, सन साइन ही ज़ोडिएक साइन का दूसरा नाम है। ठीक है, फिर आता है मून साइन, ठीक है। यानी कि आपका चाँद आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पे प्लेस्ड है। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका असेंडेंट। ठीक है, असेंडेंट उन लोगों के लिए होता है जिनको अपना वक़्त पैदाइश पता हो। ठीक तो है, ज़ायचे का जो पहला घर होता है, ताले लगन, उसको असेंडेंट बोला जाता है। ठीक है, तो हमेशा जब मैं प्रोग्राम करता हूँ, आपके साथ भी या किसी भी जगह पे, तो मेरी हमेशा कोशिश होती है, सिवाय अपने इंडिविजुअल चैनल के, बाकी हर जगह पे मैं ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड ही उसको बताऊँ। ठीक है। क्योंकि हर फ़र्द को, जो जनरल लोग हैं जो हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, उनको सिर्फ़ अपना बुर्ज ही पता होता है। हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल। काफ़ियों को तो अपने ज़ोडिएक डेट ऑफ बर्थ से बुर्ज भी नहीं पता होता, वो अपने नाम से देख रहे होते हैं। तो ठीक फिर है। मैं इसको हमेशा सन साइन यानी कि ज़ोडिएक साइन से ही बताता हूँ। अच्छा, अब इसमें जो पहला ज़ोडिएक साइन इसमें आता है हमारे आज के प्रोग्राम के टॉपिक के मुताबिक, वो आता है एरीज़ बुर्ज हमल। ओके, एरीज़ वालों को देखा जाए तो एरीज़ वालों के चार्ट में सबसे पहली चीज़ जो इनको एहतियात करने की है कि ये अपने एग्रेशन के ऊपर कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करें। ये डोमिनेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ना जाएँ, लोगों को अपने मुताबिक चलाने की तरफ ना जाएँ, अच्छा, वरना लोग इनसे नाराज़ होंगे। ठीक है, इनके मोहब्बत करने वाले इनको छोड़ सकते हैं। ठीक है। इनका महबूब जो है वो बजाय रफ़ाक़त के अच्छा, किसी भी अदावत में जा सकता है, ठीक है। और इनकी ज़िंदगी में कमज़ोर फ़ैसले और जज़्बाती फ़ैसले होने की इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा हाइली एक्सपेक्टेड हैं। मियाँ-बीवी के ताल्लुकात में भी हो सकता है? हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में देखा जाए तो उसमें पहला जो हफ्ता है मंथ ऑफ नवंबर का, वो थोड़ा-सा एहतियात वाला है। ठीक है, अगर ये पहला हफ्ता सिर्फ़ मैरिटल लाइफ़ में एहतियात कर लेते हैं, तो फिर आगे चल के बाकी जो 3 हफ्ते हैं नवंबर के, उसमें मैरिटल लाइफ़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, लेकिन जो बाकी जो 3 चीज़ें मैंने आपको बयान की हैं, जिसमें ठीक एग्रेशन है, डोमिनेंसी है, जल्दबाज़ी है, इमोशनल डिसीजंस हैं, इमोशनली तौर के ऊपर इम्बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक अगर है, इसको इन्होंने कंट्रोल्ड ना किया तो मंथ ऑफ नवंबर में ये
ऑन एंड ऑफ कमज़ोर फैसले करेंगे। अच्छा, कमज़ोर फैसले जब होंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है तो वो अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। उसमें भी कहीं न कहीं पे कमज़ोरी होगी। तो ओके, कोशिश करें कि ये अपने मिज़ाज के मुताबिक लोगों को मोल्ड मत करें, ठीक है, लोगों को फ़ोर्स मत करें, लोगों को चेंज करने की कैफ़ियत में ना जाएँ। ठीक है। थोड़ा-सा सुनें लोगों की इमोशंस को, लोगों की बातों को, लोगों के फीलिंग्स को, और अगर ये कोई बात कह भी रहे हैं तो उसमें नरमी का एलिमेंट और लफ्ज़ों में मिठास का अंसर ज़रूर होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद लोगों की मेंटल फ्रीक्वेंसी को समझते हुए चीज़ों को बयान करें, ठीक है। और जल्दबाज़ी में कोई काम नहीं करें। अगर कुछ चीज़ें इनके पास वक़्त है, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, जितना मैक्सिमम टाइम है उसको अवेल करें और आराम से, तसल्ली से फिर ये फ़ैसला करें। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है पहला ज़ोडिएक साइन, एरीज़, एरीज़ बुर्ज हमला। ठीक है। अब दूसरा ज़ोडिएक साइन आ जाता है और वो है लियो बुर्ज असद। लियंस वालों को देखा जाए तो इनका, क्योंकि पूरे साल के बाद मंथ ऑफ अक्टूबर से ही इनका ज़हन का मालिक जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, ओके, डेबिलिटेटेड पोज़ीशन पे है। तो इनको चाहिए कि स्पेशली तौर के ऊपर पहले जो 15 दिन है मंथ ऑफ नवंबर के, ठीक है। उसमें अपने हर तरह के फ़ैसलों को सेकंड थॉट ज़रूर दें। ओके, बगैर सोचे समझे कोई भी फ़ैसला, कोई भी इक़दाम मत उठाएँ, वरना ये किसी न किसी तौर के ऊपर जज़्बात में कह लें या ओवर कॉन्फिडेंस में कह लें, या ठीक है। अपनी बात को बहुत ज़्यादा अक्ल कुल समझते हुए कमज़ोर और गलत फ़ैसलों में जा सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, लियो वाला ज़ोडिएक साइन एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है कि जिसको अक्ल कुल होने वाला जब भी एलिमेंट इनको ज़हन में आना शुरू हो ठीक है। और इनको ये लगे कि मुझे मशवरे की ज़रूरत नहीं है, हाँ, या ये किसी भी तौर के ऊपर मशवरे को एक्सेप्ट ना करें, तो हुँ, तभी इनके लिए नुकसान होगा। यानी कुछ भी करने से पहले मशवरा ज़रूर कर लें। या तो मशवरा कर लें, और या अगर आपने मशवरा नहीं भी करना तो ठीक है, एटलीस्ट आप खुद से एक दफ़ा जो चीज़ आपने फाइनल की है उसको एक दफ़ा खुद से आप सारे ठीक है। सिनेरियो को देखते हुए एक दफ़ा फाइनल डिसीजन खुद ओके, सेकंड चेक ज़रूर करें। ज़बरदस्त, ठीक फौरी है। तौर के ऊपर कोई इम्पल्सिव रिएक्शन या फौरी तौर पे खुद एतमादी के ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलत फ़ैसला ना करना है, और ये सिर्फ ठीक है। गलत फ़ैसला नहीं है, इसमें गलत टाइम के ऊपर गलत जगह जाना भी है, अच्छा, गलत जगह के ऊपर गलत बात कह देना भी है, और ठीक है। लोगों को अपना किसी भी तौर के ऊपर मतीओ फर्माबरदार और ताबे समझना भी है, कि अच्छा, आप समझेंगे मतलब मैं किसी की भी महफ़िल में बैठे हुए कोई भी बात कह दूँ, यानी कि तो अपने आपको अंदर से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मैं ख़त्म कर दें ये नवंबर के ख़त्म महीने कर में। दें, बिल्कुल। वैसे भी ख़त्म कर दें, नवंबर क्या वैसे भी ख़त्म कर दें, अल्लाह क्योंकि ताला अगर कहता ये नहीं है। किसी भी तौर के ऊपर ये भी समझेंगे कि मैं किसी भी जगह किसी भी शख्स को कुछ भी कह सकता हूँ, हुँ, तो उसका आपको रिएक्शन देखना पड़ेगा, ऐसा इस महीने में नहीं होगा। तो ठीक ये है। चीज़ लियंस वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर देने की ज़रूरत है। ओके, इसके बाद लियंस वाले ज़ोडिएक साइन को अपनी तालीम से जुड़े हुए मामलात में एहतियात की ज़रूरत होगी। अच्छा, जो स्टूडेंट अफराद हैं वो कहीं न कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस में भी अपने रिज़ल्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, इस चीज़ के बारे में इनको बहुत केयर की ज़रूरत है। ठीक है। अब हमारे पास आता है तीसरा ज़ोडिएक साइन। तीसरा ज़ोडिएक साइन है और वो है वर्गो बुर्ज शुमला। अल्लाह खैर। वर्गन्स वालों को देखा जाए तो वर्गन्स वालों के खर्चे जो हैं पहले 15 दिन गैर ज़रूरी खर्चे होते हुए नज़र आते हैं। बीमारियों पे, क्योंकि हॉस्पिटल का प्लानट जाके पड़ा है पैसे के घर में, अच्छा, तो बीमारियों पे पैसा लगना, फ़ुज़ूलियात के ऊपर पैसा लगना, बिला वजह कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेडली तौर पे कोई खर्चा आ जाना, घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाना, सवारी ख़राब हो जाना, मतलब ऐसे खर्चे जो कि आपके मंथली यूटिलिटी बिल्स भी ना हों और मंथली मंथली तौर के ऊपर आपकी किसी स्केड्यूल में भी ना हो, मतलब ठीक है। आउट ऑफ द नोवेयर कोई ना कोई खर्चा आ सकता है। अच्छा, तो इस एतबार से वर्गन्स वालों को अपने फाइनेंसिस को एक तो स्केड्यूल करके, मेंटेन करके, बैलेंस करके लेके चलना है। ठीक है। अगर माली प्लानिंग होगी तो ये इस परेशानी से बच जाएंगे, ओके, और अगर माली प्लानिंग ना हुई तो पहले 15 दिन में जो खर्चे करेंगे उसका असर अगले 15 दिन भी चलेगा। तो अच्छा, कोशिश करें पहले 15 दिन में चीज़ों को अगर ये रोक लेते हैं किसी भी तौर पे, ठीक है। ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर इनकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुधरना शुरू हो जाएंगी। ओके, ये चीज़ इनको करने की ज़रूरत है मंथ ऑफ नवंबर के पहले 15 दिन में। ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की थोड़ा-सा जा सकता है। मतलब इनको इमोशनली तौर के ऊपर थोड़ा-सा एक मुख़लिस शख़्स की ज़रूरत होगी जो कि इनको किसी भी तौर के ऊपर सपोर्ट दे सके। अच्छा, जो इनको इमोशनली तौर के ऊपर थोड़ा-सा पुश कर सके। अच्छा, इनको चलाने के लिए एक मुख़लिस शख़्स इनके साथ होना चाहिए, जो अच्छा, इनको पुश करता रहे किसी न किसी तौर के ऊपर काम में, वरना वर्गन्स वाले अफ़राद बिला वजह जो है वो सुस्ती, काहली की वजह से अपने ही काम को डिले कर सकते हैं, ओ कित्थों बिला लभना जे? वजह। ओ कित्थों लभना है? तो ये मतलब हर वर्गों वाला देखे कि उसकी ज़िंदगी में कौन-सा एक ऐसा शख़्स है जो कि उसके साथ मुख़लिस है ठीक है। और वो टाइम टू टाइम उसको पुश करता रहे बस। ओके, तो उसके साथ आपने अपनी चीज़ों को शेयर करते रहना है,
इतना ही कर लेंगे तो इनके काफ़ी सारे मसले इंशाल्लाह सुलझ जाएंगे। ठीक है, अब ज़बरदस्त हमारे लगा। पास आता है चौथा ज़ोडिक साइन। तो अगर आप कोई गेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि वो कौन सा हो सकता है। वो सेजिटेरियस, नहीं, पाइसेस। नहीं, ये तो ना गेसेस आपके गलत हो मैं नहीं गए। कर रहा। तो हमारे पास चौथा ज़ोडिक साइन आता है एक्वेरियस बुर्जुल्दुल्लाह। लास्ट टाइम एक्वेरियंस, मैंने बोला था, अब नहीं बोला। ठीक है। एक्वेरियंस वालों को देखा जाए तो एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में एक तो उनके मैरिटल लाइफ से जुड़े हुए मसले आ सकते हैं। अच्छा। अगर ये शादीशुदा है एक्वेरियंस, तो मैरिटल लाइफ में इनका जो शरीक हयात है उसकी सोच में हसासियत है। तो इनको चाहिए कि जब भी कोई बात कर रहे हों या अगर वहाँ से कोई फरमाइश आ रही है तो उसको किसी न किसी तौर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा एकदम से नेग्लेक्ट ना करें। उस ठीक है। ख्वाहिश को सुनें ज़रूर, उसको एक्सेप्ट ज़रूर करें। अगर ठीक आप है। उसको पूरा नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट अगर सुन ही लेंगे तो तब भी आपको ज़िंदगी में एटलीस्ट अपनी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स और मसाइल जो हैं वो नहीं फेस करने कोई पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम में रिश्ता टूट सकता है या कुछ नहीं, वैसा खुदा हो न सकता खास्ता है? ये वाली कैफ़ियत नहीं है अच्छा। एक्वेरियंस वालों के लिए कि खुदा न खास्ता कोई रिश्ता टूट जाए या कुछ और हो। लेकिन ये कैफ़ियत ज़रूर है कि इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं। ठीक है। इसमें किसी न किसी तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। तो ठीक है। ये चीज़ एक्वेरियंस वालों को अपने मैरिटल लाइफ़ से जुड़े हुए मामलात में बहुत ठीक है। ज़्यादा एहतियात और केयर की तरफ लेके जाना चाहिए। ठीक अब है। इसमें हमारे पास आ जाता है मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, शादीशुदा ज़िंदगी के अलावा। शादीशुदा ज़िंदगी के अलावा अगर देखा जाए एक्वेरियंस वालों के लिए, इनको सबसे ज़्यादा एहतियात अपनी मैरिटल लाइफ़ के अलावा करनी चाहिए पार्टनरशिप से जुड़ी हुई चीज़ों में। अच्छा। अपनी जॉब से जुड़े हुए मामलात में जो इनकी लायबिलिटीज़ हैं, उनको ऑन टाइम डिलीवर करना। कि ओके। इनके काम से जुड़ी हुई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आयद होती है, उसको अगर ये खुद अदा भी कर रहे हैं, लेकिन उसका अगर ये किसी भी तौर के ऊपर फीडबैक नहीं दे रहे अपने इमीडिएट बॉसेस को, अपने टीम लीडर को या अपने अफ़सरान को ये चीज़ बयान नहीं कर रहे कि ठीक किसी है। भी तौर के ऊपर काम इनकी तरफ से अदा हो चुका है, तो तब भी इनके लिए प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। कि ओके। इनके एंड के ऊपर चीज़ें क्लियर्ड हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है इन्होंने सबमिट नहीं करवाई या ठीक है। बताया नहीं या बगैर पूछे खुद चीज़ें करके बैठ गए रिलैक्स्ड होके, तो तब भी बिलावजह चीज़ें इनके लिए खामखा की तनकीदी तौर पे आ सकती हैं, जो अच्छा। कि इनको बाद में इमोशनली तौर पे हर्ट भी कर सकती हैं। अच्छा। कि इनका सिंसियरिटी लेवल उतना वीक नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं पे उसको समझा गलत जा रहा है। ठीक तो है। अगर ये चीज़ें ऑन टाइम बयान करना शुरू कर दें, बताना शुरू कर दें, इवन जैसे कि बच्चे भी हैं और वो भी अगर कोई तालीम से जुड़े हुए मामलात कर रहे हैं, अपने होमवर्क से जुड़ी हुई रूटीन कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई चीज़ें कर रहे हैं और अगर आप चीज़ें टाइमली लेके चल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके जो गार्डियंस हैं, आपके जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, अगर आप उसको उसका फीडबैक नहीं दे रहे ठीक है। और तब भी आपको किसी न किसी तौर के ऊपर बातें सुनने को मिल सकती हैं। तो ये ओके। चीज़ मेरे पास 4 ज़ोडिक साइन है कि जिनको मंथ ऑफ नवंबर में एहतियात की ज़रूरत है। अब इसमें माशाल्लाह। सदका आ जाता है और सदका जो ये बेसिकली करेंगे, सदका इनके लिए रहेगा एक तो मंगल वाले दिन का, ठीक है। कि मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक कोई भी लाल रंग की चीज़ जो है, वो लाज़मी तौर पे हस्ब तौफीक सदका कर दें। ओके। जिसमें लाल दाल हो सकती है, गोश्त हो सकता है, कलेजी हो सकती है, रेड कलर की कोई कैंडीज़ हो सकती हैं, ठीक लाल है। रंग का कोई कपड़ा भी हो सकता है। कौन से दिन सर? ट्यूज़डे वाले दिन, अच्छा। मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन जो छुट्टी होती है ना गोश्त की, तो उसको फिर उससे फिर 1 दिन पहले आप एक दिन लेके पहले रखें। कर। तो ये सदका अगर करते हैं तो इससे इंशाल्लाह मंथ ऑफ नवंबर जो है हुँ। वो इन 4 ज़ोडिक साइन्स का ना सिर्फ अच्छा गुज़र जाएगा, ठीक बल्कि है। लड़ाई, झगड़े, परेशानियाँ, इख्तिलाफ़ात से ये लोग महफूज़ रहेंगे। अल्लाह महफूज़ रखे जी, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, सर। आमीन। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 4 बरूज के हवाले से बता रहे थे जिनको सख्त किस्म की एहतियात की ज़रूरत है। जो मामलात हैं वो सब जानी साहब ने तफ़सील से आपको बताए हैं। अल्लाह सबको महफूज़ रखे जी इंशाल्लाह। और अल्लाह सब पर अपना करम फ़रमाए। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और ज़नजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपको सलाम पाकिस्तान।